नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार अब वक्फ अधिनियम 1954 में बड़े बदलाव करने जा रही है। क्या आप जानते हैं कि वक्फ अधिनियम में क्या क्या बदलाव होंगे और इससे पहले सरकार ने वक्फ अधिनियम में कब संशोधन किया था? आज हम आपको वक्फ अधिनियम में होने वाले नए बदलावों के बारे में बताएंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को वक्फ अधिनियम विधेयक बिल के 40 संशोधनों को मंजूरी मिली है। जानकारी के मुताबिक संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पास कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की सभी शक्तियां और पारदर्शी होंगी, जिससे काम करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बिल के पास होने से पहली बार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। नए बिल में वक्फ बोर्ड की जमीन या किसी भी तरह की संपत्ति की निगरानी में अब मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। बता दें कि देश में वक्फ अधिनियम 1954 में लागू किया गया था। वहीं साल 1995 में इस अधिनियम में पहला संशोधन और साल 2013 में दूसरा संशोधन किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड में तीसरा संशोधन करके पहले से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इस बार संशोधन के बाद वक्फ को दान की गई संपत्ति को नियंत्रित करना और महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करना आसान होगा। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक एमपी कोटा से होता है, एक एमएलए कोटा से होता है, एक सामाजिक संस्था से जुड़ा इंसान होता है और एक कानून से जुड़ा व्यक्ति और एक इस्लामिक विद्वान होते हैं। इसमें अभी तक महिलाओं की कहीं कोई जगह नहीं है। बता दें कि साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों में इजाफा कर दिया था। उस वक्त खासकर गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे के साथ साथ शिया और बोहरा जैसे मुस्लिम समाज के लोग कानून में बदलाव की मांग करने लगे थे। इन लोगों का आरोप था कि वक्फ बोर्ड में आम मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ ताकतवर और धनी लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। आरोप था कि वक्फ बोर्ड का पैसा कितना आता है और कहां चला जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। देश में वक्फ बोर्ड अधिनियम पहली बार साल 1954 में पारित हुआ था। बता दें कि भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड से सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उसके राजस्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या देश की अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं करती है। हालांकि सच्चर कमेटी ने भी कहा था वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं। मोदी सरकार अपने 2 कार्यकाल में कई बड़े फैसले करने के बाद अब वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार अब वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल ले सकती है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड के लिए 40 संशोधन पर मोहर लगी है। अब इस मामले में सदन में बिल पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार मुस्लिम महिलाओं और अधिक अधिकार दे सकता है। इसमें मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में स्थान मिल सकता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 40 संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसमें बोर्ड की संरचना का भी एक प्रस्ताव है। इसमें अभी महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार संशोधन के जरिए बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करेगी और उनका स्थान सुनिश्चित करेगी। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम के वक्फ संपत्ति एक अस्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों पर पंजीकरण अनिवार्य है। ये पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है
कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो रहा है। बोर्ड के पास संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण करने का अधिकार है। ये बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधनों की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों से निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए इस सप्ताह संसद में बिल पेश किया जा सकता है।